दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि मधुमक्खी पालन यानी मौन पालन कैसे किया जाता है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं मधुमक्खी पालन किया गया है। जो मधुमक्खी पालन है कैसे शुरुआत होती है, कैसे इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ट्रेनिंग के बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसे होती है, इसके संबंध में हम आज पूरी जानकारी लेंगे। तो मधुमक्खियाँ होती हैं वो कैसे लाई जाती हैं, कैसे इसका बॉक्स बनाया जाता है, साथ ही हम जानेंगे कि इसका जो शहद बेचने का कारोबार होता है वो कैसे होता है। तो हम आज आपको मधुमक्खी पालन के बारे में पूरी जानकारी देंगे। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा अजीत कुमार नाम है, शुभ नाम। जी, आप रहने वाले सर कहाँ हैं? बिहार के समस्तीपुर जिला के रहने वाले हैं। जी, अच्छा सर, आप जो ये मौन पालन का काम कर रहे हैं मधुमक्खी पालन का, ये कितने वर्षों से करते चले आ रहे हैं? मोटा मोटी 10 साल से कर रहे हैं। 10 वर्षों से करते चले 10 आ रहे वर्षों से कर रहे हैं। हैं। तो सर हम आज जानेंगे मधुमक्खी पालन आपने कब शुरुआत किया था और कैसे इसकी शुरुआत होती है, कैसे मधुमक्खियाँ लाई जाती हैं। तो दोस्तों उससे पहले हम कोई भी जानकारी देने से पहले सबसे पहले ये नकाब लगाएंगे। अजीत कुमार जी, ये मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं, इसके बारे में हमारे जो दर्शक हैं उनको आप बताइए कि आपने कब शुरुआत की थी, कैसे शुरुआत की थी। सबसे पहले मधुमक्खी पालन की शुरुआत के लिए आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आपको मधुमक्खी पालन के लिए आपको जो है सो पूसा यूनिवर्सिटी जो है आपके यूपी में जहाँ भी हो, बिहार में पूसा यूनिवर्सिटी में जो इसका जो है ट्रेनिंग लिया जाता है। उसके बाद जो है आप कोई पालक के साथ में जुड़ के उससे 5 बॉक्स लेके इसका जो है। अच्छा सर, सबसे पहले हमें कोई भी काम करने से पहले ट्रेनिंग की आवश्यकता है, यानी अगर कोई ट्रेनिंग नहीं हुई तो हमारा जो मधुमक्खी पालन या कोई और बिजनेस हो तो उसमें लॉस हो सकता है। तो ऐसे में हमें सबसे पहले मौन पालन करने से पहले, मधुमक्खी पालन करने से पहले हमको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो सर आपने इससे पहले ट्रेनिंग ली थी? ट्रेनिंग लिए हुए हैं जी। ये सर ट्रेनिंग जो होती है ये कितने महीने की होती है? ये 7 दिन का ट्रेनिंग है बस। अच्छा, 7 दिन की ट्रेनिंग होती है। 7 दिन के ट्रेनिंग में आपको कैसे ट्रेनिंग दी जाती है? ये थ्योरिकल होती है या फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है? ये प्रैक्टिकल होता है, वहाँ बता देता है ऐसे ऐसे करना है और उसके बाद जो है आपको पूरा बिजनेस रूप से करना है जी। तो फिर ट्रेनिंग करने के बाद कोई मधुमक्खी पालन से आपको जुड़ना पड़ेगा, उससे साथ में 5-6 महीना रहना पड़ेगा सब चीज़। अजीत जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपने शुरुआत में मौन पालन का काम किया था, मधुमक्खी पालन का काम जब किया था, तो सबसे पहले आप हमारे यहाँ यूपी, मैं इस समय बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट हूँ, यूपी के डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी में। आप यहाँ कितने वर्षों से अपना जो है ये कारोबार कर रहे हैं? यहाँ मोटा मोटी हम 7-8 साल से जो है बाराबंकी मक्खी लेके आते हैं। अच्छा, और यहाँ ये सबसे पहले जो मौन पालन मधुमक्खी पालन का काम होता है ये किस महीने से और किस महीने तक अपने यहाँ यूपी में चलता है? यूपी में आपको जो है अक्टूबर से जो लेके और फरवरी तक जो है मधुमक्खी पालन जो है बाराबंकी में चलता है। वैसे कानपुर में बाजरा के समय में जो आपको जून जुलाई से जो है इसका जो है शुरुआत होता है। अच्छा सर, हम जानेंगे कि अगर कोई जो हमारे दर्शक हैं अगर वो मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो ट्रेनिंग ले, इसके बाद में फिर मधुमक्खी पालन के लिए आगे क्या करना होगा, इसके बारे में कुछ विस्तार से बताएं। सबसे तो पहले आप ट्रेनिंग ले लीजिए, उसके बाद आपको 5 बॉक्स मक्खी खरीदना पड़ेगा। अब 5 बॉक्स खरीद के कोई मक्खी पालन जो पुराना है उसके साथ में आपको सीज़न जो है, जैसे सरसों का सीज़न होता है, लीची का सीज़न होता है, कैसे क्या करते हैं ये आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है पूरा सीख के फिर अकेला आप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इसका। आपने शुरुआत की थी तो आपने कितने बॉक्स से शुरुआत किया था? हम 5 बॉक्स से शुरुआत की। 5 बॉक्स से। अच्छा सर, इसके बाद में हमको जैसे सपोज़ करिए कि ये आपका बॉक्स है और इस बॉक्स में इसकी जो हाइट होती है, चौड़ाई और लंबाई, ये कितनी होनी चाहिए? ये सब तो हम लोग नहीं बनाते हैं, ये सब जो है मिस्त्री सब बनाता है। उस सबको अंदाज है जो कितना बॉक्स का लंबाई चौड़ाई है। आपको थोक में जब पालिएगा तो इसका आप जो है सब चीज़ जो है बनाया मिल जाएगा। इसको जो मक्खी पालता है उसको बनाने का कोई ज़रूरत नहीं, यानी कि वो दुकानदार खुद बनाकर उसको मालूम है कितना क्या होता है। अच्छा सर, हम जानेंगे इसके साथ साथ कि जो हम सपोज़ करिए कि हम उदाहरण के तौर पर 5 बॉक्स लेकर आ जाएँ, फिर हमें मक्खियों के लिए कहाँ जाना पड़ेगा और किससे मक्खियाँ लेनी पड़ेंगी? वो मक्खी आप 5 बॉक्स जो है सो मिस्त्री से खरीद के ले आइए और मक्खी पालन जो करता है उनसे आपको जो है 5 फ्रेम मक्खी मिलेगा और उसमें 1 रानी मिलेगा और उसको आप अपने बक्सा में लीजिए, उसके बाद वहीं से शुरुआत इसका हो जाएगा। अच्छा, यानी कि अगर हम 5 बक्से लेते हैं तो उसके साथ हमें कुछ मक्खियाँ मिलेंगी। हाँ। और उसमें 5 फ्रेम मक्खी मिलेगी जी। 5 फ्रेम, एक बॉक्स में 5 गो जो है सो मक्खी का फ्रेम है जो अभी आपको खोल के दिखाएंगे और वो लीजिए और उसमें 1 रानी रहेगा। उससे आपका बॉक्स का जो संख्या जो है बढ़ता जाएगा। कि जो रानी मक्खी है वो कौन सी रानी मक्खी है?
देख लीजिए, ये जो है जी ये बड़ा साइज का होता है जी यही रानी मक्खी है। जी। ये है रानी मक्खी, देख ये लिए, ये जो बड़े साइज की है। बड़े साइज का है, यही है, ये हुआ रानी जी मक्खी। जी जी जी। ये रानी मक्खी है। हाँ, यही एक बक्सा में एक ही रानी मक्खी रहती है जी और ये जो है सालों भर जो है जी। ये अंडा देती है। अच्छा, ये जो रानी होती हैं, रानी का मुख्य काम होता है वो जो इस बक्से में होता है वो कौन सा होता है? रानी का मुख्य काम होता है उसमें जो है अंडा का काम करता है और उसी से मक्खी तैयार होता है। 22 दिन में उसके बाद मक्खी निकलता है और उससे संख्या रानी मक्खी के साथ साथ इसमें कोई राजा भी होता है या फिर इसमें या नर मादा अलग कुछ होता है, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, इसमें जो है राजा मक्खी भी होती है जी और उसका काम है सिर्फ जो है रानी को जो है जी। वो अपने लाइफ में एक बार जो है जी गर्भधारण जो है करवा देती है। जी। उसके बाद उसका काम कुछ नहीं है, अंदर में सिर्फ शहद पीता है। सर, जो आप रानी होती है, रानी जो है एक दिन में कितने अंडा देती है? रानी का जो है सो सालों भर अंडा देने का अलग अलग तरीका है। जैसे फसल बढ़िया है, चालू है, तो एक दिन में 2000 अंडा देता जी। है। बरसात के समय है, उसको कहीं कुछ नहीं मिल रहा है जी। तो आपको जो है मान लीजिए 500 अंडा देता है, 600 देता है। बहुत टेम्परेचर है तो अंडा देना भी बंद कर देता है। उसका सबका अलग सर तरीका है। सर जैसे कि अभी दिसंबर माह चल रहा है, ये दिसंबर माह में जो रानी है वो कितने अंडे दे सकती है? अभी तो बहुत बढ़िया मक्खी के लिए फसल चालू है। सरसों सबसे इसका मुख्य फसल है। जी। अभी 2000 अंडा जो है, जी। जो स्वस्थ रानी है, जो बढ़िया रानी है, नया रानी है, 2000 अंडा रोज दे सकती है। वो रोज एक दिन में 2000 अंडे। कि हमने बक्सा बनवा लिया और हमने जो है मधुमक्खियाँ भी जो है लेकर हम चले आए, फिर इसके बाद में ये बक्से में क्या करना होता है, इसके बारे में कुछ आगे बताएं। उसके बाद जो है बक्से में जो है आपको चेक करना पड़ेगा जी जो छत्ता मक्खी जो है बढ़ रहा है तो कैसे दें। जी। उसके बाद जो है सो उसमें क्या बीमारी है, बीमारी भी लगता है उसका क्या सर दवा सबसे पहले हम जानेंगे इसमें जैसे मोम होती है, मोम के लिए क्या करना होता है, इसमें ये भी हमें बताएं। मोम जो है आपको जो है सो मोम सीट आता जी। है और एक फ्रेम आता है जो काठ का, उसमें आप जो जब मक्खी बढ़ रहा है जी। तो मोम सीट जो है सो आप खरीद के उसमें लगा के उसको देते जाइए। वो अपना रानी जो है घर बनाता जाएगा, उसका संख्या बढ़ता जाएगा। अच्छा, इसमें संख्या ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। एक बक्से में सर हम कितने फ्रेम रख सकते हैं, इसके बारे में? एक बक्से में आप जो है सो मान लीजिए टाइट बक्सा बनाना चाहते हैं तो एक बक्सा में 8 फ्रेम रह सकता है। बस 8 से जैसे बढ़ा तो बक्सा का फिर डिवाइड कर दीजिए, बक्सा को बढ़ाते जाइए, बांट दीजिए। इसके बाद में सर हमको एक चीज़ और बताएं, जैसे कि अब ये दिसंबर माह आपने जो यहाँ पर शुरुआत की थी वो किस महीने में शुरुआत की थी? ये तो मान लीजिए मेन उसका बिजनेस का अक्टूबर महीना है, मगर यहाँ पर जो है जैसे सरसों शुरू होता है, पालक सब जो है अपने अपने जो है आके जो है शुरुआत कर देता है, मगर इसका मुख्य फसल शुरू अक्टूबर से शुरू हो जाता है। अक्टूबर से लेकर के फिर हम जैसे अक्टूबर में हमने बिजनेस अपना शुरू किया, मधुमक्खी हमने डाली और इसके बाद में ये जो शहद का काम होता है, जब ये हमारा शहद निकलता है, ये कब से शुरुआत होता है, इसके बारे में कुछ आगे बताएं। अक्टूबर जैसे फसल पर है, जैसे बारिश कम हुआ है जी। तो मान लीजिए अक्टूबर से सरसों चालू हो जाता है तो नवंबर से शहद निकलना शुरू हो जाएगा। अब बारिश बहुत हुआ है तो दिसंबर से शहद निकलना शुरू हो जाएगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक शहद निकलेगा। आपको 10 दिन पर जो है मौसम बढ़िया रहता है तो 10 दिन पर शहद निकलता है सरसों में। एक बॉक्स में कितना शहद निकलता है सर, इसके बारे में कुछ जानकारी दें। जैसे आपका मक्खी बहुत स्वस्थ है, बढ़िया है, तो आपको एक दिन में आपको 2 से 2.5 केजी शहद निकलता है। और पूरा सीजन के लीजिए तो आपको 25 से लेकर 30 केजी सरसों में एक बॉक्स से शहद निकलता है। यानी कि पूरा सीजन ये किस माह तक चलेगा? ये अक्टूबर से फरवरी तक। अक्टूबर से फरवरी तक एक बॉक्स में अगर देखा जाए कितना शहद होगा सर? माने बढ़िया शहद होगा तो 25 से लेकर 30 केजी तक। यानी 25 से 30 केजी तक होगा, अनुमानित है ये। अनुमानित है। बिल्कुल सर। कम भी जाता है और बढ़ भी जाता है। हो सकता है 40 केजी तक हो जाता है और वैसे 15-20 केजी पर रह जाता है।